ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिर्शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमस्ते ब्रह्मणो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, तैत्तिरीय उपनिषद चल रहा है। और इसका 5वां अनुवाक, जिसमें बताया कि भू भुव स्व ये 3 व्याहृतियाँ हैं। चौथी व्याहृति का पता भी महाचमत्स्य ऋषि ने लगाया, तो 4 व्याहृतियाँ हो गई। भुव भुव स्व म, जिसमें भू जो है वह मर्त्यलोक है, भुव जो है अंतरिक्ष लोक है, स्व जो है स्वर्ग लोक है, और मह जो है वो आदित्य लोक है, सूर्य लोक है, वही ब्रह्म लोक है। यहाँ आदित्य का मतलब ये जो सूरज हमारे सर के ऊपर चमकता है वो नहीं, यहाँ आदित्य वो ब्रह्म, आदित्य को ब्रह्म के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। तो 4 व्याहृतियाँ हो गई। ये 4 व्याहृतियाँ की उपासना की सीढ़ियाँ हैं। मर्त्यलोक में उपासना करो, ऐसी उपासना करो भू में कि भू से ऊपर उठ के भूव में जाओ। मर्त्यलोक में जो भी धर्म विहित कर्म हैं, वेदोक्त कर्म हैं, शास्त्रोक्त कर्म हैं, उनका पालन करें। और जब इस शास्त्रोक्त पालन भू का करेंगे तब मर्त्यलोक से ऊपर उठ करके भूलोक में प्रवेश करेंगे, पितृलोक में प्रवेश करेंगे। अब पितृलोक जो है वह कर्मलोक नहीं है, लेकिन इस तरह के संतानों को संस्कार देके जाएं कि वे धर्माचरण करें, है ना। तो जैसे आजकल वो एजेंटों का कमीशन नहीं चलता है, नीचे के लोग करते हैं, ऊपर वालों को कमीशन मिलता रहता है, वैसे ही हमारे किए गए सत्कर्मों का हमारे पितरों को कमीशन मिलता है। और अगर संतति ज़्यादा धर्मशील हुई, धर्म प्राण हुई, तो अपने तो भूलोक से ऊपर उठी जाती है, पितरों को ऊपर उठा के भूलोक से स्वलोक में, स्वर्ग लोक में भेज देती है। लेकिन स्वर्ग लोक भी अंतिम नहीं है, वहाँ से फिर नीचे नहीं आना है, वहाँ से ऊपर आदित्य लोक में आने ब्रह्म में मिलकर के जीव ब्रह्म है, वह ना परो, जीव भी ब्रह्म हो जाता है। ये इसका मतलब हुआ। अब अगला मंत्र देखिए। भूरिति वा अग्नि, भुव इति वायु, सूर्यत्यादित्यः, मह इति चंद्रमा, चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषी महीयन्ते, भूरिति वा ऋचः, भुव इति सामानि, सूरिति यजुगुंसिः, मह इति ब्रह्म, ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते।
अब व्याहृति की दूसरे तरह से साधना। पहले इस तरह से साधना कर्म प्रधान बताया, अभी दूसरी प्रकार की साधना जो है भू इति व अग्नि। 3 व्याहृतियाँ हैं। आप तो जानते ही हैं, गायत्री से पहले 3 व्याहृतियाँ लगाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। आज आप जानेंगे कि भूर्भुवः स्वः क्या है। तो भू इति व अग्नि, भू ही अग्नि है, भुवः इति वायु, और भुवः जो है वह वायु है, और स्वः भूर्भुवः स्वः होता है ना, तो स्वः जो है आदित्य है, सूर्य है, आदित्य लोक है। मह इति चंद्रमा, और मह जो है वह चंद्रमा है। चंद्रमसा वाव सर्वाणी ज्योतिषी महीयन्ते, और चंद्रमा के चमकने के बाद ही सभी ज्योतिषियाँ जो हैं महीयन्ते माने महानता को प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ चंद्रमा के प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब आज का पढ़ा लिखा बच्चा जो होगा वो तो बताएगा कि चंद्रमा में प्रकाश ही नहीं होता है, सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बात सही है, लेकिन आपको प्रकाशित लगता है ना, आपको चांदनी देता है ना, है? आप में चेतना कहाँ है? आप तो परम चैतन्य का चिदाभास हैं। जैसे सूरज है और हजारों दर्पण को सामने रख दीजिए तो हजारों दर्पण में सूरज का प्रकाश चमकेगा, और आप न सूरज से आंख मिलाएंगे और न दर्पण में उसके प्रतिबिंब से आंख मिला पाएंगे। तो उसी तरह से सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, लेकिन कितना धवल, कितना शीतल, कितना बढ़िया स्निग्ध प्रकाश देता है। इसीलिए कह रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होने से ही सबकी महत्ता है। भू इति वा ऋच, और भू व्याहृति जो है वही ऋग्वेद है। भूः इति सामान, और भूः जो है वह सामवेद है। अस्वः इति यजुगुंसि, और स्वः जो है यजुर्वेद है। देखो, वेद को मुख्य 3 तरह से ही व्यक्त किया गया है। जो पद वाले मंत्र हैं उनको ऋचा कहते हैं, वो ऋग्वेद में आते हैं। अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, और जगती है, और बृहति है, और गायत्री है। और जो गाने वाले मंत्र हैं वो सामवेद में आते हैं। और यजु माने होता है गद्य, जो गद्य वाले मंत्र हैं यजुर्वेद में आते हैं। 3 ही तरह के से 3 ही शैली में वेद लिखे गए हैं। तो भू इति यह ऋग्वेद है, भुवः सामवेद है, स्वः यजुर्वेद है, और मह एक चौथी व्याहृति ये ब्रह्म है। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, और ब्रह्म से ही तो सारे वेद महिमा को प्राप्त होते हैं। सारे वेद का महात्मा ही इसीलिए है क्योंकि सबके बावजूद उसकी परिणति जो है वो ब्रह्म में होती है। सारा कर्म कांड बताएंगे, सारा उपासना कांड बताएंगे, सारा कांड ज्ञान कांड बताएंगे, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होगा? उस ब्रह्म की प्राप्ति। 80,000 कर्मकांड के मंत्रों से जीवन को शुद्ध करेंगे, और 16,000 उपासना के मंत्रों से ब्रह्म के प्रति जीवन में भाव भरेंगे, भक्ति भरेंगे, हैं? और 4,000 जो ज्ञान के मंत्र हैं, ज्ञाने मुक्ति ऋते ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी भाई, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो चीज़ अज्ञान से पैदा हुई है वो ज्ञान से ही मिटेगी। मृगजल होता है ना, मृग मरीचिका, कच्छ केरल में जाइए, चाहे थार के रेगिस्तान में ही जाइए दोपहर के समय, तो आपको चारों तरफ जल लहराता हुआ दिखेगा, लगेगा चारों तरफ समुद्र लहरा रहा है। अब कोई क्या काम करे कि दुनिया भर का पंप लगा दे कि इस जल को हम उलीच देंगे, तो उलीच पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जल दिख रहा है, जल है नहीं, मिथ्याभास हो रहा है। जो चीज़ मिथ्याभास है वह कर्म से नहीं मिटेगी। दुनिया भर का वाटर पंप लगा के उसको उलीचिए, वो नहीं सूखेगा जल। सूखेगा कब? जब शाम को आप जाएंगे या सुबह जाएंगे, जब सूरज की किरणें बालुका पे नहीं पड़ रही हैं, तब आप देखेंगे अरे तो चारों तरफ बालू ही बालू है, जल है ये नहीं है। बिना एक पंप लगाए मिट गया। कैसे मिट गया? जब यथार्थ का ज्ञान हो गया, यथार्थ का बोध हो गया, तो जल मिट गया, अपने आप मिट गया। उसी तरह से ये संसार जो है अज्ञान से पैदा हुआ है। जैसे सर्प है, रज्जो यथा अहेर भ्रम, जैसे रस्सी है और अंधकार है, तो आपको लग रहा है कि सर्प है, और सर्प से जो भय होता है वो सब आप में हो रहा है। सर्प को मारने के लिए जो तैयारियां करते हैं वो सब आप कर भी रहे हैं। हो सकता है 2-4 डंडा चला भी दें, लेकिन किसी ने तार जला दिया तो कहा अरे यार ये तो रस्सी है, अब किसे पीट रहे हैं, ये सर्प तो है ये नहीं है, तो रस्सी है। तो जो भ्रम का सर्प है वो ज्ञान से मिटेगा, वो मारने से नहीं मिटेगा। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तब दिखाई देगा कि अरे ये रस्सी है और हमको सर्प का भ्रम हो रहा है, सर्प का भ्रम हो रहा है। ठीक इसी तरह से ये ब्रह्म ही है। सर्वम हेतुत ब्रह्म, हमारा वेद कहता है कि सब ब्रह्म ही है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब सृष्टि ब्रह्म ही है। लेकिन हमको अज्ञान के अभाव में, क्षमा करें, ज्ञान के अभाव में, अज्ञान के अभाव में नहीं, ज्ञान के अभाव में जगत दिख रहा है। ब्रह्म की जगह पर जगत दिख रहा है। तो अब लाख कोशिश करो, कर्म करो, जब तक ज्ञान नहीं होगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तब तक जगत मिटेगा नहीं। तो ये 3 व्याहृतियाँ बताई जा रही हैं, भू इति व अग्नि। अग्नि, अग्नि से कर्म होता है, अग्नि वह प्राण, प्राण से भी कर्म होता है। और यज्ञ याग सब अग्नि में ही होते हैं, अग्नि से ही होते हैं। और भुवः इति वायु, भुवः वायु है। तो अग्नि का संबंध हो गया धरती से, और वायु का संबंध हो गया अंतरिक्ष से, वायु का संबंध हो गया प्राणायाम से, वायु का संबंध हो गया योग से। तो जो भुवः की साधना करेंगे वो यज्ञ याग करेंगे, हैं, शास्त्रोक्त कर्म करेंगे। और जो भुवः की साधना करेंगे वो योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, हैं। सुह इति आदित्य, और स्व जो है वह आदित्य है, सूर्य है। सूर्य जो है वो ज्ञान का देवता होता है, प्रकाश का देवता होता है। तो 3 साधना बता दिया यहाँ। भुवः माने कर्मकांड, अग्नि, अग्नि कर्मकांड का मूल है, बिना अग्नि के कर्मकांड होगा ही नहीं। भुवः वायु, ये प्राणायाम योगासन, ये बिना वायु के योगासन होगा ही नहीं, प्राणायाम वगैरह होगा ही नहीं। और सूर्य आदित्य, सूर्य जो है वह ज्ञान मार्ग है, क्योंकि सूर्य जो है ज्ञान का देवता है।
वह ज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करता है। तो अगर अग्नि का भू की साधना करनी है तो हमें ब्राह्मणों को पकड़ना पड़ेगा, कर्म कांड में निष्णात पंडितों को पकड़ना पड़ेगा और उनसे यज्ञ याग और शास्त्रोक्त कर्म पूछ करके करना होगा। और भुव हित वायु है। अब अगर योग में हम जाना चाहेंगे तो रामदेव को पकड़ना होगा मतलब किसी योगाचार्य को पकड़ना होगा। फिर वह आपको बताएगा कि यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा क्या होती है, ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है, समाधि में संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है, वितर्कानुगत समाधि क्या होती है, विचारानुगत समाधि क्या होती है, वितर्कानुगत समाधि क्या होती है, आनंदानुगत समाधि क्या होती है, निर्विकल्प निर्वीर समाधि क्या होती है। अभी किसी योगाचार्य से मिलना होगा। और शुभरितादित्य ज्ञान मार्ग की साधना करना है तब भैया कहाँ सत्संग होता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ज्ञान मार्ग की साधना करनी है तो बस एक ही तरीका है? वो क्या कि सत्संग मत कीरत गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जब पाई, सोच संगत केरि उपाऊ, आलोकहु वेद नयान उपाऊ। सोच संगत केरि प्रभाव। अरे वाह। और मह ये चंद्रमा, अगले बार मह को ब्रह्म भी कहा। चंद्रमा किसका देवता होता है? मन का देवता होता है? मयि मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशयस, निवेशस्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान गीता में कहते हैं मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा तो तुम मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये ज्ञान कांड से ऊपर की साधना है। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ो, कर्म कांड छोड़ो, योग छोड़ो, ज्ञान छोड़ो, बस सरतो भावेन परमात्मा को समर्पित हो जाओ। जय विधो ही नाथ हित मोरा, अकरहु से वेग दास में तोरा। यह मह है, यह मह की साधना है, मन की साधना है। जब मन परमात्मा में लग गया, मन परमात्मा का हो गया, तो मन ही चंद्रमा है। अरे सब हाँ ठीक है। मह 4 व्याहृतियाँ हो गई, 4 व्याहृतियों की साधना बता रहा है। ये साधना कैसे होगी, जो अर्थ में कोई नहीं दिया है, न शंकराचार्य दिए हैं न रामानुजाचार्य दिए हैं, लेकिन ये अर्थ अगर आपको साधना न बताया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उपनिषद सुनने वाला इतना समझदार है कि साधना जानता है कैसे की जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। जो कर्मकांडी हैं भू की साधना, जो योगी हैं भुव की साधना, जो ज्ञानी हैं स्व की साधना, और जो भक्त हैं मह की साधना। मह की साधना देखी माया सब विध गाढ़ी, अति सभीत जोरी कर ठाड़ी, देखा जीव नचावे जाई, आ देखी भगति जो छोरे ताई, भगति तात अनुपम सुख मूला। जिसका कोई बराबरी नहीं है।
मन परमात्मा को समर्पित हो जाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर चले कहत कबीर कबीर। फिर कह रहे हैं भू इतिवा ऋचा, ऋग्वेद है भू, सामवेद है भुव और यजुर्वेद है स्व। क्योंकि यजुर्वेद में स्वर्ग प्राप्ति के ही सारे साधन बताए गए हैं। आप यजुर्वेद कभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो सारे मंत्र एक ही चीज का रट लगाते हैं कि कर बस स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए इसको कहा कि वह स्वर्ग है। और मोह यही ब्रह्म है। हमने कहा ना कि मन जब ब्रह्म में लग गया तो ब्रह्म हो गया। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथें ज्ञानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अफूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथें ज्ञानी। एक और कबीर का बड़ा बेजोड़ साखी है। कबीर के दोहों को साखी कहते हैं। क्यों साखी कहते हैं? साखी का संस्कृत में था साक्षी। कबीर कहते हैं कविता नहीं है, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता निज नयनन देखी। इसलिए भैया ये मेरा साक्षी है, मैंने साक्षात्कार किया है सत्य का, ये कविता नहीं। तुलसी भी मानस में यही बतिया कहते हैं, नहीं बना ये कछु कहूँ विषय की, यह सब मैं निज नयनन देखी। तो कबीर की एक साखी बड़ी बेजोड़ है कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन रामई आही, अब मन रामई होई गवा, शीश नवाऊं का। पूजा होती थी, भजन होता था, सब कुछ होता था। कब तक? जब तक हम थे, परमात्मा परमात्मा था। लेकिन परमात्मा का नाम रटते 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 हम खो गया। अब तू ही रह गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, अरे अब जीत देखूं थी तो तू करता तू भया। तो जब यह प्रभु का भजन करते करते आपा अपना खो गया और हम भी प्रभु ही हो गए, तो अब जब भेद ही मिट गया तो भजन कैसे होगी? फिर पूजा किसकी होगी? हैं? अब तो हम में और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं रहा। ये कबीर कहते हैं। जब कबीर से पूछा गया, यार तुम कभी पूजा वूजा नहीं करते हो, कभी शंख नहीं बजाते हो, कभी मंदिर नहीं जाते हो, तो कबीर ने इसका उत्तर यही साखी से दिया था कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन रामई आही, अब मन रामई होई गवा, शीश नवाऊं का। चलिए अगला मंत्र इसी का लेते हैं। अभी पंचम अनुवाक ही चल रहा है। भूरित वै प्राण, भुव इत्यपान, सुवरित व्यान, मह इत्यन्नम, अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। तावा एतस् तस्रधा चतस्रो व्याहृतयः, तायो वेदः स वेद ब्रह्म, सर्वे अस्मै देव बलिमाहवन्ति। भू ये प्राण है। कितने तरह से व्याहृति को ऋषि समझा रहा है। अब भू क्या है? प्राण है। भू इति व्याहृति वै ही प्राण, भू ही प्राण है। भुव इति अपान है। ये जो ऊपर से हम हवा ले रहे हैं शरीर के अंदर, वह प्राण है। और जो नाभि से नीचे जाकर के हवा मलमूत्र का त्याग कराती है,
अपान है, अपान वायु है, नीचे के अंगों में जो कार्य करती है। स्वः इति व्यान, और स्व जो है वो व्यान है। मह यह अन्न है। बड़ा बहुत गंभीर बात कह रहा है ऋषि, बताएंगे, व्याख्या करेंगे। मह अन्न है, अन्न से ही समस्त प्राण महिमा युक्त होते हैं। अन्न से ही समस्त प्राण महिमा युक्त होते हैं। वे ही ये चारों व्याहृतियाँ चतुर्धा, 4 प्रकार की, चतस्त्र एक एक के 4 भेद होने से कुल 16 व्याहृतियाँ हो जाती हैं। उनको ये जो वेद तत्व से जानता है वह ब्रह्म को जानता है। इस ब्रह्मलोक के लिए समस्त देवता, इस ब्रह्मवेत्ता के लिए, ब्रह्मलोक के लिए नहीं, इस ब्रह्मवेत्ता के लिए समस्त देवता भेंट समर्पित करते हैं। पहले एक एक व्याहृति के 4 व्याहृतियाँ क्या हो जाती हैं ये जानना जरूरी है। 16 व्याहृतियाँ हो जाती हैं। 16 इसमें दिया है, लेकिन चारों मंत्रों में दिया है, तो मंत्र अगर आप भूलते रहेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। अब भू की ओर व्याहृति क्या होती है? पृथ्वी, बताया कि भू पृथ्वी है, बताया। अगले मंत्र में बताया कि भू ही अग्नि है। अगले मंत्र में बताया कि भू ही ऋचा है, बताया कि नहीं बताया है? और फिर अगले मंत्र में बताया कि भू ही प्राण है। तो भू के 4 भेद हो गए ना, पृथ्वी, अग्नि, ऋचा, और ऋचा माने ऋग्वेद, और प्राण। अब भूआ को पहले में बताया अंतरिक्ष, दूसरी में जब भू को अग्नि बता रहा था तो भूआ को वायु बताया, बताया कि नहीं बताया? ध्यान दीजिए हैं। फिर जब भू को ऋग्वेद बताया तो भूआ को सामवेद बताया, और जब भू को प्राण बताया तो भूआ को अपान बताया कि नहीं बताया? तो इसके भी 4 व्याहृतियाँ हो गई। क्या? अंतरिक्ष, वायु, साम और प्राण। अब स्व, पहले मंत्र में देवलोक बताया, दूसरे में आदित्य बताया हैं, और तीसरे में यजुर्वेद बताया, और चौथे में व्यान बताया। तो इसके भी 4 हो गए। और मह, एक पहले मंत्र में आदित्य बताया, दूसरे में चंद्रमा बताया, तीसरे में ब्रह्म बताया, ब्रह्म, और चौथे में अन्न बताया। तो ये एक भू के 4, भूअ के 4, स्व के 4, मह के 4, ये 16 व्याहृतियाँ हो गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, सबसे अंत में ले जाके अन्न को सबसे ऊपर उठा दिया। और एक मंत्र है वेद का, यहाँ नहीं है, कि अन्नम ब्रह्मम विजानात, अन्न को ही ब्रह्म जानो। ब्रह्म की साधना करनी है तो पहले अन्न की साधना करो, खूब अन्न उपजाओ और खूब अन्न दान करो। जब तुम अन्न दान करते हो तो लोगों को ब्रह्म ही दान करते हो, क्योंकि जब पेट भरा रहेगा तो व्यक्ति सत्संग में आके बैठेगा, और जब पेट खाली रहेगा तो भूखे भजन नमो ही गोपाला, लीला यापन कंठी माला। इसीलिए वेद कहता है अन्नम ब्रह्मम विजानाति, अन्न को ही ब्रह्म जानो। अन्नम बहुपूर्वीत, अन्न खूब पैदा करो। अन्नम न निंदाति, अन्न की निंदा मत करो। अन्नम न परिचक्षित, इसी में आगे आएगा ये सब, अब पहले ही बता दे रहे हैं। अन्न को थाली में छोड़ो मत। तो भू ही प्राण है, भुव ही अपान है, स्व ही व्यान है, और मह ही अन्न है। क्योंकि अन्न से ही सारे प्राण जो हैं महिमान्वित होते हैं, है ना। ये जितने भी प्राण शरीर में रण कर रहे हैं, ये सब अन्न के बल पे रण कर रहे हैं। लाखों लाख की गाड़ियाँ खरीदते हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, लेकिन सब गाड़ियों में
चाहे वो 4 लाख 5 लाख वाली हो, चाहे 4 करोड़ 5 करोड़ वाली हो, सब गाड़ियों में पेट्रोल एक ही भरा जाता है, 100 रुपये लीटर वाला। 4 करोड़ की गाड़ी में भी वही 100 रुपये लीटर वाला पेट्रोल, और 4 लाख की गाड़ी में भी वही 100 रुपये लीटर वाला पेट्रोल। उसी तरह से जितने प्रकार के सब प्राण हैं, सब चलते हैं अन्न से ही, इसी रोटी से, इसी चावल से, इसी दाल से, इसी साग सब्जी से। सारे शरीर में प्राण का संचरण का मूल जो है अन्न है। इसीलिए कह रहा है कि अन्न को ही ब्रह्म जानो, हैं। और जो यह समझ करके साधना करता है, अंत में लिया कि अन्न की साधना पर टिका दिया, उसी को देवता जो हैं सारे भेंट लिया करके प्रदान करते हैं। अब कल जो है खष्टम अनुभाग चलेगा। अब ये है कि कितना हम समझा पा रहे हैं। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। और कितना आप समझ रहे हैं, लेकिन सुनते रहिए। रसरी आवत जाति सिल पर परत निशान, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी जीवन की। उपनिषद उपनिषद वेद वेद, अरे भाई इसमें क्या है, ये जान लेना है। ये जीवन का, मनुष्य जीवन की सार्थकता है, हिंदू होने की सार्थकता है। इसलिए समझ में आए न आए, समझते रहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।